मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। फिर इसलिए एक और बार प्रभु ने हमारे आयु बढ़ाया और प्रभु को उपस्थिति में खड़े होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हमारा यूथ प्रोग्राम भी है और गवाही भी बोलना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। फिर भी 10-15 मिनट एक दो वचनों को मैं आपके सामने बताकर हम आगे गवाही बोलकर फिर प्रार्थना करके फिर हमें यूथ प्रोग्राम की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में कई दिनों से हम यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में हम कई बातों को करके हम आ रहा था। किसके बारे में बोल रहे थे? यीशु मसीह की। हम लोग बात नहीं करना है, हेलो चुपचाप बैठो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने फिर से मैं दोहराकर मैंने आपको बोलना चाहता हूँ कि मसीह जीवन की कतरा क्या है कर हम पूछेगा तो हम यीशु मसीह की मानुषिक जीवन के बारे में ध्यान नहीं देता है। यीशु मसीह की मतलब यीशु मसीह मनुष्य है कर हम मानता नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य था कर हम मानते नहीं है। हाँ, यीशु मसीह धरती पर आया, कैसे आया? मनुष्य बनकर आया। कैसे आया? मनुष्य बनकर। क्यों? ताकि मैं और आप यीशु मसीह जैसे जिए वैसा मैं और आप जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो सफ़र किया है उसके पीछे मैं पीछा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मतलब मैं और आप ये धरती पर जन्म होने से पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए ये धरती पर आकर एक साधारण मनुष्य जीवन जीकर समाप्त किया है। यीशु मसीह ने जो समाप्त किया हुआ वही जीवन शुरू करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। मैंने क्या बोले हैं? यीशु मसीह जी के समाप्त किया हुआ जीवन को शुरुआत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए ये दुनिया की जो कुछ भी तकलीफ हम सहनते हैं वो सारे तकलीफों को यीशु मसीह हम जन्म होने से पहले है सहना है और सामना किया है। इसलिए यीशु में हम जीते समय ये दुनिया की जीवन बहुत सरल और आसानी से हमें आगे बढ़ सकता है। आप लोग है इधर? हमारे जीवन की जिंदगी में इतना कठिन परिस्थिति कठिनता क्यों होता है मालूम है? हम अपना लाइफस्टाइल में जीना चाहता है, इसलिए हमारा जीवन बहुत कठिन होते ही। हेलो, हम अपना लाइफस्टाइल में ये तो और किसी के जीवन में लाइफ में हम जीना चाहता है, इसलिए हमारे जीवन क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए बाइबल हमें कहता है कि हम किस में जिए? बोलिए, किस में जिए? यीशु में जिए। यीशु में जीना उस मतलब क्या है? ये धरती पर 33.5 साल यीशु मसीह ने जैसा जिया वैसा मैं और आप जीना है। वो है मसीहगत जीवन। इसलिए मैंने पहले भागों में मैंने आपने बोला यीशु मसीह सबसे पहले ये धरती पर आते समय यीशु मसीह दीन बना। क्या बना? दीन बना। बोलिए, यीशु मसीह की दीनता यीशु मसीह को श्रेष्ठ बनाया। यीशु मसीह की दीनता यीशु मसीह को महान बनाया। यीशु मसीह की दीनता यीशु मसीह का नाम हर एक नामों की श्रेष्ठ बनाया। आज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नाम किसका नाम है? बोलिए ना, यीशु का नाम। हालेलुया। एक गीत भी ऐसा है, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आमीन। यीशु का नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा नाम किसका नाम है? क्यों यीशु का नाम सबसे बड़ा हुआ? यीशु अपने आप को दीन बना। बोलिए ना, यीशु अपने आप को दीन बना। इसलिए मैंने फिलिपियों के पत्र में हम लोगों ने पढ़ा है यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया है? शून्य किया। लेकिन यीशु मसीह का विरोधी कौन है? बोलिए, शैतान के बारे में बाइबल में क्या पढ़ा है? शैतान अपने आप को ऊपर उठाया, घमंड किया। क्या किया? शैतान के मनों के अंदर का विचार क्या था? मैंने आपको बोला लूसीफर स्वर्गदूत इतना सुंदर
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु ने बनाया हुआ एक झुंड था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों चलते चलते समय भी, बैठते समय भी अपने आप क्या करते होता मालूम है? इंस्ट्रूमेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को गीत गाता था, इतना मधुर सुंदर गीत गाता था। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो यीशु परमेश्वर के साथ बैठता था। क्या करते थे? तो लोग परमेश्वर के साथ बैठता तो बाकी स्वर्गदूत परमेश्वर को दंडवत करते समय परमेश्वर के बगल में बैठा हुआ लूसीफर का मन के अंदर भी सोच क्या आया? मेरे को भी लोग दंडवत करे, मैं किसके समान बनूं? परमेश्वर के समान बनूं, मेरे सिंहासन परमेश्वर को भी ऊपर रखूं। मन के अंदर विचार आया। कौन सा विचार? घमंड। बोलिए, क्या विचार? घमंड। अपने आप को क्या किया है? ऊंचा उठाया। इसलिए परमेश्वर उसको क्या कर दिया है? ऊपर से नीचा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने आप को नीचा लेके आया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को जीरो बनाया। इसलिए परमेश्वर उसको क्या कर दिया है? सारे नामों से श्रेष्ठ नाम बना दिया। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह की मार्गों को, यीशु मसीह की रास्ता को अपनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मार्गों को अपनाना है, यीशु मसीह के रास्ता को अपनाना है। यीशु मसीह अपने आप को क्या बना? बोलिए ना, दीन बना। तो दीन बनना करके काफी दिनों से बोलता है। तो हमारा मसीह लोगों की सोच क्या है मालूम है? दीन बनना बोलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, धीमी आवाज में क्या करना? बातें करना। कोई लोग आएगा तो बहुत है, लोग बहुत एक्टिंग करते हैं सर, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं है। बोली में क्या करते हैं? बहुत नाटक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कितना मीठा से हो, आपको मिले मैं बहुत खुश हो गया। मन में क्या बोलेंगे? कभी जाएगा मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन सामने क्या बोलेंगे? ब्रदर बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ओह बहुत अच्छा लगा। लेकिन मन के अंदर क्या बोलेगा? ओह इसको मैं नहीं मिलना था, वही रास्ता पर हम जाने के लिए मैं सोचता था, ये रास्ता पर आके इसको क्यों मिले? वो आ रहा है मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन मिला तो क्या बोलेगा? हैं? ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने मिला है। हम लोग ऐसा जा रहे थे, सुमित के साथ नहीं, दूसरे की जगह पे पैसे जा रहे थे, तभी मेरे साथ में एक ब्रदर था, उन्होंने, हम लोग एक मीटिंग है और हम जा रहा है, तो मुझे रास्ता नहीं मालूम, तो जाते जाते समय चाचे का दूसरा एक ब्रदर मिला है, तो मेरे को रास्ता दिखाने वाला ब्रदर बोला बहुत नम्रताई के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड अंकल, कितने दिन हो गए आपको मिल के, लेकिन ये रास्ता पर आप मिलेगा करके मेरे को मालूम नहीं थे, लेकिन प्रभु ने मुझे लेके आया, आपसे मुलाकात करके दिया। आप मीटिंग में नहीं आ रहा है? वो सामने वाला बोला नहीं आ रहा है, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में आप आना। और मेरे को बोला ये हमारा अंकल है, बहुत अच्छा है और मेरे साथ अच्छा करते हैं, हमको बहुत अच्छा अंकल हमारा कलेशिया के लिए बहुत बढ़िया है कर कर उनके सामने मुझे तारीफ करके बताया। वो निकल गया ना, थोड़ा आगे निकल गया तो ये आदमी क्या बोला मालूम है? अरे उनके साथ है ना, हम लोग 5 मिनट से हम लोग छूट गया, वो छोड़ने वाले आदमी नहीं है, इतना बात करेगा, घर का बात सब करेगा, उनके सामने फंस गया ना, इतना फालतू आदमी है करके। उसके सामने, मेरे सामने क्या कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड अंकल, इधर से मधु बह रहा है उसको बोल के, इतना उनको चढ़ा के चने के झाड़ में चढ़ाया। 5 मिनट हम लोग आगे बढ़ा तो क्या बोला? अरे इनके जैसा ना वो मिल गया, वो घर पे आएगा तो जाएगा नहीं घर से। बात करके 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 हमारा समय को आप था, इसलिए उनको रुकाया नहीं, इसलिए मैं बच गया। तो देखो ना उनको दीनता कैसा है, वो दीनता क्या है? दिखाव। लेकिन यीशु मसीह ऐसा था क्या? बोलिए ना, यीशु मसीह ऐसा था क्या? यीशु मसीह लोगों के सामने भी एक था, पीछे भी एक था। यीशु मसीह जैसा था, लोगों के सामने भी एक ही बोली था, उनके पीछे भी एक ही बोली था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह की जीवन हम जीते समय यीशु मसीह की दीनता को कई बार हमने सुना है,
इसलिए मैंने अगले एक बातों को बढ़ाकर बोलकर मैं गवाही के लिए मैं समय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यीशु मसीह के जीवन शैली की दूसरे एक भाग दीनता में बहुत कुछ आपको मेरे को बोलना था, लेकिन सेकंड एक भाग मैं आपको बोलकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके बाइबल को खोलिएगा, यीशु मसीह के जीवन शैली के अगले एक भाग मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दुनिया में परिपूर्ण परमेश्वर था और परिपूर्ण मनुष्य था। तो हम यीशु मसीह की मनुष्य जीवन हम जीकर यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को जानकर हम आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर करके हम जानता है, लेकिन वो बात हमारा जीवन में कभी पूरा होता है, कभी सक्सेस होता है मालूम है। यीशु मसीह जैसा जिया है वैसा मैं और आप जी कर हम परमेश्वर को क्या करना है, आराधना करना है, अर्थात परमेश्वर को परमेश्वर कर कर मानना है, तभी हमारे जीवन में काम होगा। अब पहले यूहन्ना की पत्री में पाइए, पहले यूहन्ना की पत्री 5 वचनों के एक बार पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 5 वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर कौन है? बोलिए ना, हमारे परमेश्वर कौन है? ज्योति है। हमारे परमेश्वर ज्योति है, उसमें क्या नहीं है? परमेश्वर ज्योति है, उसमें क्या नहीं है? सब लोग बोलिए, अंधकार नहीं है। क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। इसलिए परमेश्वर कौन है? ज्योति है, उसमें क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। आमेन 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 आमेन। एक और वचनों को पढ़िए, तीमुथियुस की पत्री 6:16। पहले तीमुथियुस है, एक बार देखो। वो वचन ऐसा है कि अगम्मा ज्योति में रहने वाला, सेकंड है, दूसरा है, पहला है? फर्स्ट है क्या? ओके, केवल उसी की है। हाँ। और वो अगम्य ज्योति में रहता है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ज्योति है, उसमें क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। सेकंड वचनों में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह या परमेश्वर कौन है? अगम्मा ज्योति में रहने वाला है। सब लोग बोलिए, हमारा परमेश्वर कौन है? अगम्मा ज्योति में रहने वाला। पहले वचन में पढ़ा यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। उसकी मतलब ये ज्योति क्या दिखाता है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। क्या दिखाते हैं? यीशु मसीह की पवित्रता। बोलिए, यीशु मसीह की पवित्रता। पहले हमने पढ़ा यीशु मसीह क्या बना? अपने आप को दीन बना, अपने आप को शून्य किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊपर उठाया। सेकंड भागों में हम पढ़ता है कि यीशु मसीह कौन था? ज्योति था। अगम्य ज्योति में रहते हैं, अमरता केवल उसके थे। उसकी मतलब यीशु मसीह कौन थे? पवित्र था। कौन है यीशु मसीह? पवित्र बोलेगा तो अति पवित्र। बोलिए, हमारा परमेश्वर कौन है? अति पवित्र है। अब देखो, 5 कोर्ट यीशु मसीह को फैसला के लिए लेके गया। 5 कोर्ट में यीशु को लेके गया। जज क्या बोला? जज क्या बोला? बोलिए ना, इसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया। बोलो, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। पूरी दुनिया की लोग ये गलत है गलत है गलत है गलत है कर कर बोलने के बावजूद भी जज और वकील यीशु मसीह में क्या नहीं पाया? एक बार मुंह से तो बोलिए ना, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। हमारे मुंह से बात बोलता है ना, अब शैतान को बहुत बड़ा हथौड़ी से मार रहा है। अब क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? चर्च में बैठ कर बोलता है मैं यीशु मसीह जीवित दे कर अब मुंह से घोषणा करता है ना, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है।
आप इधर बैठकर बोलता है कि यीशु मसीह ने क्या नहीं पाया, कोई भी दोष नहीं पाया, यीशु मसीह पापी नहीं था, यीशु मसीह पाप नहीं किया, यीशु मसीह में कोई गलत नहीं था। इसलिए बाइबल कहता है वो ज्योति है, उसमें क्या नहीं है, अंधेरा नहीं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के जैसा ने दुनिया में कौन है? कितने किताब किसके बारे में लिखे हैं? यीशु के बारे में लिखे हैं। आज भी यीशु मसीह के बारे में क्या लिख रहा है? किताबें लिख रहा है। यीशु मसीह के बारे में कितना गीत हम गा रहा है, कितना गीत लोग लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्च में भी कई लोग गीत लिखा है। संदीप भाई ने बहुत सारे गीत लिखा है, चारवी सिस्टर ने बहुत सारे गीत लिखा है, और पार्वती सिस्टर ने गीत लिखा है, और कोई गीत लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे में है? वैसे कितने लिखने वाले दुनिया में लिख रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में है। ऐसा कौन है दुनिया में? यीशु के बारे में रिसर्च करने वाले रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, हेलो, बाइबल कॉलेज है, स्कूल है। किसके बारे में? यीशु के बारे में रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी है बोलेगा तो बोलो ना। वही यूनिवर्सिटी में वो हमारा एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना ब्रदर, जो पढ़ाई करते है ना। हाँ, हमारे जो संजय ब्रदर जो पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी कॉलेज है। मैं ज़्यादा बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया है अनपढ़ लोगों का, वो कोई यूनिवर्सिटी कुछ है नहीं। लेकिन मेरे मनों की बोली क्या है मालूम है? यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई है क्या? बोलो, ऐसा हो कोई है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के समान एक तो बार बोलो ना, यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। यीशु मसीह के समान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के समान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का तुल्य यीशु ही है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेगा? यीशु मसीह कौन था? अभी हमने जो पढ़ा वचनों को बोलो ना, यीशु मसीह क्या था? ज्योति था। उसकी मतलब क्या? यीशु मसीह पवित्र था। तभी हम सोचेंगे पास्टर यीशु मसीह पवित्रता में जीवन जिया कर आप जो बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते पवित्र हुआ कर आप सोचेगा। नो नो, यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया? कौन से भागों को शून्य किया? परमेश्वर है कर उन पदों को अपने आप को शून्य करके एक साधारण में से एक मनुष्य बनकर ये दुनिया में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप करने के लिए 100% यीशु मसीह को चांसेस था, मौका था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जैसा, मेरे जैसा सारे परीक्षा को यीशु मसीह ने सामना किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? उस परीक्षा को जीत लिया, उस परीक्षा में हार नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि ये पाप से मुझे आज़ाद नहीं हो सकता, ये नशा से मुझे आज़ादी नहीं हो सकता, मैं इससे ही फॉलोअप करूंगा, जल्दी से मेरे को छूट नहीं सकता कर कोई भी बोल नहीं सकता। शैतान हमारे कानों में क्या बोलता मालूम है? जल्दी से इससे नहीं छूट पाएगा। क्या नहीं पाते? गांजा दारू पीने वालों को क्या बोलता है? मैं 15 साल से कर रहा हूँ पास्टर, इसलिए मेरे को क्या है 10 बंडल पीने से मैंने 9 बंडल अभी से पीऊँगा, 1 महीना, फिर अगले महीने मैंने 8 बंडल पीना शुरू करूँगा, उसके बाद मैं 7 पीऊँगा, ऐसे धीरे 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 कम करूँगा। तुम कम करके एक दिन खत्म, एक दिन खत्म। फिर पास लोग झूठ बोल के उसको क्या करेगा? दफनाएगा। ये अंकल प्रभु के लिए कितना अच्छे से जी रहे थे, इधर दारू पी के, बीड़ी पी के, तंबाकू खा के, इधर उधर घूम फिर के, कभी भी चर्च में आएगा तो भी नींद करके, सो के, बैठ के, उठ के जाए हुए बंदे मार के पड़ा है तो पास लोग क्या बोलेगा? ये अंकुल प्रभु में जिया, वहां पर प्रभु आएगा, वहां पर हम मिलेंगे। इधर भी नहीं मिलेगा, उसको नरक में लेके गया शैतान।
आमेन। आप लोग है क्या इधर? शैतान हमको क्या बोलता है? इससे तुम्हें मुक्ति नहीं पा सकता है। क्या नहीं पा सकता? क्योंकि तुम्हारे अंदर चढ़ गया है कर कर शैतान हमें गलत हमारे मनों के अंदर बोलता है। तब यीशु मसीह बोलेगा, क्या बोलते हमारे बेटा, ये दुनिया में तुम जीने से पहले साधारण मनुष्य होकर ये धरती पर मैं जीते समय ये सारे चीज मेरे ओर आया था, मैं उसको क्या कर दिया? अपना वश में, अपने काबू में कर दिया। इसलिए मुझ में तुझे जी सकता है, मुझ में तुझे जी सकता है, तुम एक विजेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर है और एक पवित्र मनुष्य था। बोलो, एक पवित्र मनुष्य था। बोलो, यीशु मसीह क्या था? एक पवित्र मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें अंधेरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों के पत्र में आप आइए, 6:20 पढ़िए। सदाकाल का महायाजक बनकर मलकीसदेक की रीति पर सदा काल की महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यीशु मसीह ये धरती पर हम जन्म होने से पहले अगुआ का रूपेणा, कैसा अगुआ बोलेगा तो नमूना, चलाने वाला। यीशु मसीह वो वचनों के एक बार प्लीज आप एक बार उस सेंटेंस को एक बार ध्यान कीजिए ना। हेलो, आपको मिला ही नहीं है, बाइबल इंडेक्स मालूम ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? इब्रानियों का पत्र किधर है कर ढूंढ रहा है। एक बार देखो, न्यू टेस्टामेंट में है, उसके बाद आप पढ़िए ना। यीशु मसीह ने मलकीसदेक की रीति पर सदा काल की याजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? अगुआ। हमारे लिए अगुआ, नमूना। ये धरती पर हमारे लिए एक नमूना बना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं यीशु मसीह के समान जिए बनूं। एक बार मुंह तो बोलो ना, यीशु मसीह के समान बनूं कर बोलिए ना। तो हमारे हर एक प्रार्थनाओं में, हमारे हर एक इच्छाओं में, हमारे हर एक चाहतों में हम ऐसा बोलना है कि प्रभु ये धरती पर मैं तेरे समान बनूं। क्योंकि मेरा अगुआ कौन है? मेरा रोल मॉडल कौन है? यीशु है। बोलिए, मेरा रोल मॉडल कौन है? यीशु है। तो मैं उसको मैं फॉलो करूं, उनकी समान में जीऊं। उन्होंने जो प्रचार किया वैसा मैं भी प्रचार करूं। मुझे कोई पास्टर के समान नहीं बनना है, कोई टीवी प्रचार के फॉलोअप नहीं करना है, कोई बड़े बड़े संघ को चलाने वाले लोगों के समान मुझे नहीं बनना है। मैं किसके समान बनना है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के समान। क्योंकि वो मेरा कौन है? अगुआ है। बोलिए, वो कौन है मेरा? यीशु मेरे लिए क्या बनकर आया? अगुआ बनकर आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है? यूहन्ना के सुसमाचार में आप आइए, 12 अध्याय की 26 पढ़िए। यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय 26। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरा, हम सब कौन है प्रभु का? सब लोग बोलो ना, हम कौन है? राजू अंकल बोला नहीं, हम कौन है प्रभु का? राजू अंकल है कि नहीं इधर? हाँ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है हम सब लोग प्रभु का? बोलो, सेवक। बोलो बच्चों लोग, कौन है हम? सेवक। अनिकेत बोला क्या प्रभु का सेवक है करके? बोला है ना? ओके। लक्ष्मी नहीं बोला है? ग्रेसिया नहीं बोला? बोला ना। हम कौन है प्रभु का? आपने बोला नहीं है? बोले ना, मेरे मुंह से बोले, मैं हम प्रभु का सेवक है। आप क्या सोच के बेटा पास्टर है सेवक, सन्नी जोसेफ है सेवक और कोई नहीं है? हम सब कौन है? सेवक है। हम कौन है? सेवक है। तो सेवक है तो क्या बोला है प्रभु के वचन में? वो मेरे पीछे बोले। हाँ, जो प्रभु के सेवक है
वो पास्टर के पीछे चलो करके बोला गया, बोलो ना। आमीन। किसके पीछे? क्योंकि यीशु मेरा कौन है? अगुआ है। वो मेरे से पहले धरती पर आया, वो अगुआ बना। उसके समान मुझे चलना है, उसके समान मुझे बोलना है, उसके समान मुझे देखना है, उसके समान मुझे सुनना है, उसके समान मुझे बढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे सेवा करता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज के दिन की समय पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये दुनिया की जीवन तुम्हें आसानी से जीना है तो यीशु मसीह के पीछे हो ले। यीशु मसीह जो पाँव रखा है, उसकी पाँव के निशाने में मैं और आप निशाना रखकर चलेगा तो ये जीवन आपको बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगा। इधर विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। सब मिलकर बोलिए, मैं चलने लगा, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। यस आमीन। ये गीत हम कभी गाया था? जब मैं बपतिस्मा ले रहा था, तभी कोई उधर गा रहा था, वो गा रहा है मेरे लिए। हेलो, क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इधर का ऑलमोस्ट सब लोग ताना चर्च में आके बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, तो हम लोग टंकी में हम लोग खड़ा है, टंकी का कहना इधर भाषा में मुनपा से बोलेगा, ऐसा करेंगे हम लोग, यीशु का पीछे। सच में आज भी चल रहा है कि यीशु का पीछे? सोचना पड़ता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला, जो सेवक है मेरा पीछे। तो मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन क्या है? दौड़ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मसीह जीवन क्या है? वैसे कि एक कोई बोल सकता है कि आप बिना देखे? बोलो बोलो बोलो, इंग्लिश नहीं बोलो। धन्य है जो पुरुष और बाइबल में जो हो बोला वो वचन बोल सकता है कोई? हाँ। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, तो नहीं चलना, नहीं खड़ा रहना, नहीं बैठना। तो बैठना नहीं, खड़ा नहीं रहना, चलना नहीं, फिर क्या होना है? भागना है, दौड़ना है। क्या करना है? दौड़ना है। मसीह जीवन क्या है? दौड़ है। किसके पीछे दौड़ना है? यीशु के पीछे। हालेलुया। यीशु के पीछे दौड़ना, उसकी मतलब क्या है? यीशु जैसे जिया वैसा एक जिंदगी। कितने विश्वास करता है? तो मसीह जीवन क्या है? दौड़ है। मसीह जीवन क्या है? दौड़ है। चलना नहीं, बैठना नहीं, खड़ा नहीं रहना, फिर क्या करना है? दौड़ना है। क्रिस्टियन हमेशा गवाही बोलता है, मेरे पैरों को प्रभु हिरनी के जैसा बनाया है, इसलिए मुझे क्या करना है? भागना है। तो प्रभु हमारे पाँव को क्या बनाया है? हिरनी का पाँव दिया है। यीशु मसीह के पीछे हम क्या करना है? बोलिए ना। अगर हम यीशु मसीह के पीछे दौड़ता है तो हमारे लिए दृष्टांत पुराने नियमों में है। उस व्यक्ति का नाम है हानोक। कौन है? हानोक। हानोक ने क्या किया मालूम है? उसकी पत्नी भी था, बच्चे भी थे, काम भी करते थे। कोई सेठ के नीचे काम करता था। वो अपने पत्नी पति बच्चों के साथ अच्छे से रहने वाले एक व्यक्ति था। लेकिन वो किसके साथ है? यीशु के साथ था। कितना साल? बाइबल खोलो थोड़ा देखो। 300 वर्ष। हाँ, उनकी उम्र कितना था? लेकिन प्रभु के साथ कितना साल चला? 300 साल। किसके पीछे? हमारी आयु कितना है? बोले हमारी आयु कितना है? बोल सकता है 60 करके। मालूम नहीं कितना दिन तक हमें मालूम नहीं है। कभी भी हमें प्रभु बुलाएगा।
क्या बोले 100 साल जिएगा बोल रहा है क्या 100 बोल रहा है क्या आखिरी ठीक है शिमोन बोलता मैं 100 साल जीऊँगा करके वो क्यों मालूम है मरने में डर है इसलिए ये 100 क्यों करता है मालूम है मरने के लिए डर है क्यों वो गड्ढे के अंदर कैसे बाप रे श्वास नहीं मिलेंगे इसलिए वो सोच में लोग बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड लो सब लोग है ना इधर हानो किसके पीछे चला प्रभु का पीछे चला कितना साल चला 300 वर्ष चला एक दिन प्रभु ने क्या किया है उसको उठा लिया गया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के पीछे पीछे चलकर हानो के किधर गया प्रभु के घर में गया किसके किधर गया हम यीशु मसीह के पीछे चल के किधर जाएगा बोलिए ना यीशु मसीह के घर पे हम जाएंगे तो मसीह का तो जीवन क्या है एक दौड़ है बोलिए दौड़ के बारे में एक बात बोलकर मैं समाप्त करता हूँ पहला कुरिन्थी 9:24 पढ़िए पहला कुरिन्थी 9:24 क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक क्या तुम नहीं जानते हैं दौड़ में सभी लोग तो मसीह जीवन क्या है दौड़ बोलो दौड़ तो हम किस में है एक दौड़ में है हम किस में है दौड़ में है इस दौड़ में थकना नहीं बोलिए ये दौड़ में थकना नहीं कई प्रकार की समस्या मेरे सामने आएगा लेकिन हमारे लक्ष्य क्या है मेरे यीशु मसीह के घर में मुझे पहुंचना है हानोक प्रभु के पीछे पीछे चलकर कहाँ पहुंचा है परमेश्वर के घर में गया है मुझे भी यीशु मसीह के पीछे करके मुझे किधर जाना है प्रभु के घर में जाना है क्योंकि वहां पर मुझे प्रभु ने सब कुछ मुझे बना कर रखा है मेरे लिए प्रभु ने सब कुछ बना कर रखा है प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मनों के अंदर आशा है कि हमें क्या मिलने वाला है करके एक बार आपको बताऊं कौन सा घर मिलेगा क्या इनाम मिलेगा ये बात हमें अभी तक मालूम नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड आपको मालूम है पिछले दिनों में कई मुस्लिम लोग अपने आप को क्या करते हैं मालूम है बॉम्ब वगैरह बांध के लोगों के सामने ब्लास्ट होने के लिए शुरू होता है तैयार होता है क्यों आपको मालूम है बचपन से उनका मस्जिद में जन्नत करके एक चीज़ों को सिखाते ही जन्नत मिलेगा वो जन्नत मिलेगा कर बच्चों के अंदर छोटे छोटे बच्चे बारिश होने दो ठंडी होने दो गर्मी होने दो 4-5 बजे बच्चे लोग किधर जाएगा कुरान लेके मदरसा जाएगा है ना मदरसे में जाके वो लोग क्या सिखाते हैं मालूम है ये धरती पर मुसलमान छोड़कर बाकी जो भी है शैतान है जो लोगों को मार कर तो जाएगा तो वहाँ पर जन्नत मिलेगा तो वहाँ पर क्या क्या मिलेगा कर एक वो लोग वर्णन करता है ना उन लोगों को टीचर्स जो वर्णन करता है ना तो लड़का लोग को बोलते हैं आज मैं मारने कर रेडी हूँ मेरे को कुछ भी नहीं मैं आज जाऊँगा लोगों के सामने बॉम्ब बांध के आप भी जाने का रेडी हो जाता है क्योंकि आप आज 10 लोगों को मारो के उधर जाएगा तो क्या मिलेंगे इधर एक दुनिया में जो नहीं मिलता है 60-70 बीवी मिलेगा वो भी स्वर्ग का खूबसूरत औरत लड़कियाँ सब मिलेगा दुनिया के पूरे दारू मिलेगा दुनिया के पूरे मटन मांस मिलेंगे वर्णन करता है तो जवान लड़का लड़की लोग क्या करता मालूम है ऐसा ही क्या तो आज मैं रेडी हूँ इस दुनिया में क्यों इतना तकलीफ उठाना है मरने के लिए रेडी है तो मैंने भी सोचा यार ये तो फालतू बात सोचकर हमारे जवानी लोग तैयार होता है तो प्रभु हमारे लिए जो तैयार किया बात बाइबल में कितना अच्छे से लेकर रखा है वो बात को सरल से लोगों को समझाऊं बेटा तुम्हारे को यीशु मसीह के पीछे पीछे तुम चलने से क्या मिलेगा हमारे लोगों को मालूम नहीं क्या मिलेगा कर हमको क्या मिलेगा करके सोच कर बेटा मालूम है मर्सिडीज बेंज मिलेगा और बड़े बड़े बंगला मिलेगा अमेरिका में वीसा मिलेगा जर्मनी में पासपोर्ट मिलेगा ये सोच में बैठा है केरला में आएगा तो आपका मालूम है पास्टर लोग स्पेशल वीसा देने वाले पास्टर्स लोग हैं प्रार्थना करके तो लोगों को सोच के मालूम है अमेरिका में मैं शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर मैं सेटल हो जाएगा जर्मनी में मैं सेटल होएगा प्रार्थना मुझे वही मिलेगा करके सोच के अमेरिका सोच के बैठा है हेलो आप लोग है इधर
कोरोना आया तो लोग क्या बोला मालूम है, अमेरिका जैसा बेकार राज्य और किधर भी नहीं है। इंडिया में फ्री में ट्रीटमेंट मिलता था, वहां पर लोग कोरोना पेशेंट को उठाकर फेंक देते थे, उधर ऑक्सीजन के लिए बहुत पैसा भरना पड़ता था। लेकिन इंडिया में क्या है, फ्री में आइसोलेशन वार्ड एक एक हॉस्पिटल के बगल में बना कर रखे फ्री में। लेकिन अमेरिका में पैसा देना पड़ता है, वो भी अमेरिका सिटीजन को जल्दी मिलता है, बाहर कंट्री के लोगों को मिलना मुश्किल है। कितना लोगों का मौत हुआ, तभी बोला है कि भारत महान, तभी बोला। इसलिए मैंने आपको बोलूं, विदेशों के लिए सोचो मत, हमारे भारत ही बढ़िया है। इधर अच्छा पगार में अच्छा जगह पर रहने के लिए अच्छे से प्रार्थना करो, संदीप भाई भी जल्दी यहाँ पर आएगा। हालेलुया। हमारे सब लोग मिलकर क्या करना है, सेवा करना है, प्रभु हमें सहायता करे। तो मसीह जीवन क्या है, एक दौड़ है। चलो किसके पीछे दौड़ना है, यीशु के पीछे। हम किस में हैं, दौड़ में है। किस में है हम, दौड़ में। तो हमारे लिए प्रभु ने एक ट्रैक दिया है, सबको दौड़ने वाले के लिए क्या दिया है, ट्रैक दिया है। क्या दिया है, ट्रैक दिया है। वो ट्रैक पर मैं और आप क्या करना है, दौड़ना है। बोलिए, वो दौड़ पर हम दौड़ना है। हम दिनों में हम बोल सकता है कि मैं अच्छे दौड़ में, प्रेरित पौलुस ने क्या बोला, अच्छे दौड़ में दौड़ा, अच्छा लड़ाई मैंने लड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जीवन की मुकुट मेरे लिए प्रभु ने रखा है। आज हमारे आंखों को अपन बंद करें, अगले रविवार उसके आगे के हम देखेंगे, दौड़ बोलेगा तो क्या है, उसके लिए हम क्या करना है, इन सारी बातों को अगले दिनों में हम देखेंगे। आज हमने देखा है कि यीशु मसीह की जीवन शैली की सेकंड भाग में हमने देखा, यीशु मसीह क्या था, ज्योति। बोलिए, यीशु मसीह कौन था, ज्योति था। यीशु मसीह के ज्योति बोलेगा तो यीशु मसीह पवित्रताई में था। यीशु मसीह, तो ये दुनिया के जीवन कौन सा पवित्रताई में जीना है, यीशु मसीह जैसे पवित्रताई में जिया है वैसा पवित्र जीवन मुझे भी जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो कुछ भी करता है वो सही है कर मत सोचना है। मैं हमेशा किसके साथ खड़ा रहना है, यीशु मसीह के साथ खड़ा रहकर देखना है कि यीशु मसीह का पवित्रताई और मेरा पवित्रताई कितना अंदर है, मैं कहाँ पर सुधारना है। आज हमारी आंखों को बंद करें। आज वह संगीता की लास्ट में हमने पढ़ा है, यीशु मसीह परमेश्वर क्या है, जल्दी पढ़िए लास्ट, आज पढ़ा वो भजन संगीता की लास्ट। यहोवा के सामने परमेश्वर जल्दी आने वाला है और वो पृथ्वी को क्या करेगा। आपको मालूम है, पवित्र लोगों को यहाँ से उठा लिया जाएगा और धरती का न्याय होगा। क्या बोले, पवित्र लोगों को उठा लिया जाएगा, धरती पर न्याय होगा। अगर हम यहाँ पर रह गया है तो उस न्याय विधि में हम भी फंसेगा। वो भयंकर है, वो कठोर है, हमें रह नहीं सकेगा, हम सह नहीं सकेगा। इसलिए हम प्रभु के मार्गों पर जल्दी से हम आइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मार्गों पर हम जल्दी से आइएगा। प्रभु की जो निशाना है, पाँव के जो निशाना है, वो निशाने पर हम भी पाँव रखकर हम चले। उस पाँव, यीशु मसीह के पाँव के निशाने में पाँव रखकर हम चले, इधर उधर किधर भी हम पाँव ना रखे। वो है मसीह जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है मसीह जीवन। यीशु धरती पर 33.5 साल यीशु मसीह ने जिया। वो कौन है, हमारा अगुआ है। वो कौन है, हमारा नमूना है। वो कौन है, हमारा अगुआ है। वो कौन है, हमारा नमूना है। इसलिए हम बोले मेरा जीवन की रोल मॉडल यीशु मसीह है। मेरे जीवन की रोल मॉडल कौन है, यीशु मसीह है। एक बार मुंह से बोलिए, मेरा जीवन शैली यीशु मसीह की जीवन शैली में जीना है। एक और बार उस कोरस गाकर मैं प्रार्थना करना चाहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। अब यीशु मसीह के पीछे चलते समय क्लेश आएगा तो, संकट आएगा तो, दुख आएगा तो, अकेलापन आएगा तो यीशु मसीह बोलेगा, बेटा मैं ये सब कुछ सहा था, इसलिए मुझ में तुम्हें एक विजेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने बोला, ये दुनिया में तुम्हें तकलीफ है, ये दुनिया में तुम्हें संकट है, ये दुनिया में तुम्हें कष्ट है, लेकिन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, क्योंकि ये दुनिया में मैंने जीत लिया है। ये दुनिया को मैंने जीत लिया। यीशु मसीह के द्वारा हम एक विजेता है। संकटों से विजेता है, रोगों से विजेता है, शैतान से विजेता है। इसलिए कोई भी चीज हमें क्या नहीं कर पाएगा, हराएगा नहीं। बोलिए ना, कोई भी हमें क्या नहीं करेगा, हराएगा नहीं। संकट हो, तकलीफ हो, रोग हो, कष्ट हो, ये हमें क्या नहीं कर पाएगा, हराएगा नहीं, क्योंकि मेरा यीशु कौन है,
जीवित है। बोलिए मेरे यीशु कौन है? आमेन। यीशु के पीछे ओ हालेलुया। आमेन। प्रभु में सहायता करे। जिसको गवाहियाँ हैं खड़े होकर गवाहियों को बोलिएगा। बच्चों अपने स्थान में खड़े होकर वचनों को बोलिए। प्रभु में सहायता करे।